ए लेवल फिजिक्स, सर इमरान यामीन। एलिमेंट्री पार्टिकल्स। किसी भी एटम में वो पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कंट्रोल हो सकते हैं, उन्हें हेड्रॉन कहते हैं। और ऐसे पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कंट्रोल नहीं होते, उन्हें लेप्टॉन्स कहते हैं। हेड्रॉन्स जो न्यूक्लियर फोर्स से कंट्रोल होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और लेप्टॉन्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते। लेप्टॉन्स की जो टाइप्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, न्यूट्रिनो आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, म्यूऑन और टॉ, इन सबको हमने नाम दिया है लेप्टॉन्स का। ये वो पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। लेकिन वो पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते, दे आर कॉल्ड हेड्रॉन। कहते हैं ये तमाम हेड्रॉन क्वार्क से मिलके बने। क्वार्क्स क्या है? सर क्वार्क भी फंडामेंटल पार्टिकल की एक टाइप है, और हमारे पास 6 टाइप के क्वार्क्स हैं। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। ये जो अप, चार्म और टॉप है, इन सब का इलेक्ट्रिक चार्ज +2/3 ई है। ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज। और किसी ज़माने में ये एज्यूम किया जाता था कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता, इसका 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का या एलिमेंट्री चार्ज का फ्रैक्शनल पार्ट अब चार्म और टॉप में भी आ रहा है +2/3, और डाउन, स्ट्रेन और बॉटम में भी आ रहा है -1/3। तो बेटा ये जो हेड्रॉन्स हैं, ये क्वार्क से मिलके बनते हैं, और ये जो क्वार्क्स हैं, ये मैंने आपको 6 आपके सामने लिख दिए। लेकिन इन्हीं 6 क्वार्क्स के एंटी क्वार्क्स भी हैं। एंटी अप, एंटी चार्म, एंटी टॉप। और एंटी का मतलब होता है कि चार्ज की साइन अपोजिट कर दीजिए, क्वांटिटी वही होगी पर चार्ज की नेचर अपोजिट होगी। इसी तरह एंटी डाउन, एंटी स्ट्रेंज और एंटी बॉटम, चार्ज की क्वांटिटी वही 1/3 होगी पर नेचर अपोजिट कर दीजिए। यानी क्वार्क्स की इस तरह जो 6 टाइप्स हैं, उन्हीं के एंटी पार्टिकल 6 हैं, तो क्वार्क्स हमारे पास मिलकर हो गए टोटल 12। इनके चार्जेस को जहन में रखिएगा। अब बेटा जरा हेड्रॉन को और थोड़ा तफसील से देखते हैं। कहते हैं बेटा जो हेड्रॉन है, जो क्वार्क से मिलके बने और जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कंट्रोल कर सकती है, इसकी भी 2 टाइप्स हैं। एक का नाम है मीजॉन और एक का नाम है बैरियन। मीजॉन में हमेशा 2 क्वार्क्स होते हैं और बैरियन में हमेशा 3 क्वार्क्स होते हैं। मीजॉन का चार्ज, टोटल चार्ज +E या -E हो सकता है, जबकि बैरियन का टोटल चार्ज +E, 0 और -E भी हो सकता है। मीजॉन में हमेशा जो 2 क्वार्क्स होते हैं, उसमें एक क्वार्क होगा और दूसरा एंटी क्वार्क होगा, जबकि बैरियन में या तो तीनों क्वार्क होंगे या तीनों एंटी क्वार्क होंगे। और अगर इसकी एग्जाम्पल देख लें तो अच्छी बात समझ में आ जाएगी। बैरियन की एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन, बैरियन की एग्जाम्पल है प्रोटॉन। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन होते हैं और एक अप होता है। यानी कभी भी हम प्रोटॉन स्टडी करें तो प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क होंगे और एक डाउन, और न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन क्वार्क होंगे
और एक अप होगा। कहते हैं प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन भी होता है, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन भी होता है, जिसके अंदर 2 अप होंगे, एंटी अप, एक एंटी डाउन, और एंटी न्यूट्रॉन में 2 एंटी डाउन होंगे और एक एंटी अप पार्टिकल होगा। तो इस पूरी बात को अगर मैं समराइज करूं तो इसकी बेटा पूरी समरी यूं बनेगी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स 2 तरह के हैं, एक लेप्टॉन जिन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फंडामेंटल पार्टिकल्स एक्ट नहीं करती, एक्सपीरियंस नहीं करते, दे आर कॉल्ड लेप्टॉन। और जिस पे फंडामेंटल जिस पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है, दे आर कॉल्ड हेड्रॉन। लेप्टॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो, टॉ और म्यूऑन। हेड्रॉन में, अगर हेड्रॉन के अंदर क्योंकि क्वार्क्स हैं, अगर 2 क्वार्क्स हैं तो मीजॉन है, और अगर 3 क्वार्क हैं तो बैरियन है। मीजॉन में जब 2 क्वार्क होंगे तो एक क्वार्क होगा और दूसरा हमेशा एंटी क्वार्क होगा, और मीजॉन का चार्ज आइदर प्लस ई होगा या माइनस ई होगा। बैरियन में एग्जाम्पल है हमारे पास न्यूट्रॉन, एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन के अंदर 2 अप होते हैं, एक डाउन, और न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन होते हैं, एक अप। तो दुरेज आज ये सारा का सारा याद करके रखिए, फिर इसको मैं रात की क्लास के अंदर आपको जब प्रॉपरली पढ़ाऊंगा, उसके अंदर पास पेपर के क्वेश्चन के साथ जब डिस्कस कराऊंगा, तो आपको ये तमाम बातें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकेंगी। लेकिन इसको एक दफ़ा सुनिएगा ज़रूर। थैंक यू।